खेत में हार के हैं। मैंने आज ये सोने का हार पाया है यहाँ। जिस किसी का भी मैच में खो गया होगा इस खेत में तो इस प्रकार मिलजुल के काम करते हैं हम दूर के खेत में। दोस्तों हम आ गए हैं टनवा के खेत में। पार्वती जय श्री राम। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे होंगे आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए जी नए दिन की शुरुआत भी कर लेती हूँ। नए दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से और अपने खेत से। यहाँ खेत में आ रही हूँ मैं आज गोबर डालने के लिए। यहाँ पर है मेरा गोबर का ठुबुर, एक ठुबुर यहाँ पर है और वहाँ खेत में रखे हुए हैं और ठुबुर। तो फटाफट से गोबर डालती हूँ और मेरे बच्चे भी आ रहे हैं मेरे साथ। यही पर मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम कितना सुहाना हो रखा है। सुंदर सी धूप खिल रखी है, आसमान भी पूरा नीला हो रखा है। तो दोस्तों अब फटाफट से गोबर डालती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैंने गोबर भी डाल दिया है दोस्तों। इतने बड़े खेत में वहाँ से यहाँ तक पूरे खेत में डाल दिया है। अब मैं जाने लग गई हूँ घर में। तो चलती हूँ फटाफट से घर में, मिलती हूँ घर में। चलो। गोबर डालने के बाद थोड़ी देर पहले मैं घर में आ गई थी और अभी मैंने घर में आके खाना भी रख लिया है और थोड़ा बहुत यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी धोए। अब मेरी तैयारी हो रही है खाना खाने की। तो फटाफट से खाना खा लेते हैं। और जेठा जी भी आगे है। उसके बाद हम जा रहे हैं सब मानमती गोबर डालने के लिए गांव के खेतों में और यहाँ तो डाल दिया है। तो दोस्तों फटाफट से खाना खा लिया। अब दोस्तों मैं खाना खाने लग गई हूँ। खाने में बना रखा है आज मिक्स दाल बना रखी है और चावल बना रखे हैं। तो खाते हैं फटाफट से, देर भी हो रही है। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हम सब जाने लग गए हैं आज गांव के खेतों में गोबर डालने के लिए। आज जा रहे हैं सब एक साथ और सबके खेत हैं गांव में। देख रहे हैं कितने खेत हैं। तो हमारा गांव है ये मल्ला मानमती, आधा गांव नीचे है। तो ये रहा मल्ला मानमती। उसके सामने ऊपर मंदिर भी है हमारी माँ भगवती का। अभी दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपने खेत में, मेरे खेत में। और सब एक एक सोल्टी लागे हैं यहाँ गोबर मेरे खेत में ऊपर से। और 2-3 यहाँ सोल्टी खना के खाली करके दूसरे वाले खेत में चले गए हैं 3। और इससे हम मेरे खेत में हैं। जेठा जी यहाँ पर गोबर फेंकने लग गए हैं। हम फटाफट से और 1-2 सोल्टे और लेके आते हैं। और आगे से ये पार्वती और लक्ष्मी चले गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब फटाफट से। और 3-4 सोल्टे और चाहिए मेरे खेत के लिए। उसके बाद जाएंगे दीदी लोगों के खेत में, दीदी के खेत में। यहाँ से ले जा रहे हैं हम गोबर को। यहाँ पर कर रखा है उन्होंने जमा, जिसने हमें गोबर देना था। जो हमारे खेत से घास काट के ले गए थे उन्होंने ही हमारे लिए यहाँ पर गोबर जमा कर रखा है। पाना खड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर जेठा जी के खेत में जोरों शोरों से हो रहा है काम। अभी सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, एक ही खेत में आ रहे हैं। मैंने आज ये सोने का हार पाया है यहाँ। जिस किसी का भी मैच में खो गया होगा इस खेत में लेने को मेरे पास आना का मन। और जब भी मैच होता है तो इसी खेत में होता है। बड़ा खेत है यह, बहुत सारे मुआसों का खेत है ये। और लगा है यहाँ जोरों शोरों से काम। दीदी मेरे से ये सोने का हार मांग रही है। मैं किसी को नहीं दूंगी, जिसका भी होगा मेरे पास। फटाफट से अब यहाँ से गोबर को भर लेते हैं। गोबर को
क्या फोड़ मेरी हाँ क्या फोड़ ये पर कुनी खुदा ला रे पर मजा का मैंने मजा आती पर कुदा ये फुल ले ली नहीं तुम यार तो लगा लो मैं आओ चाची नहीं तो क्या आपको आगो में यो पुए जा हमें तो मु है पूजानी नहीं पूछने को नहीं पूछो दीदी छोड़नी पूछनी ना खेत में तो डाल दिया है गोबर। अभी आगे हैं इस वाली दीदी के खेत में, बारी बारी से सबके खेतों में जा रहे हैं। अब पार्वती की खेत की बारी है, इसके खेतों में एक खेत में तो डाल दिया है इसका भी और बाकी हैं और वहाँ पर बैठ रखे हैं अभी पानी पी रहे हैं, पानी प्यास भी लग गई है। तो इस प्रकार मिलजुल के काम करते हैं हम। दूर के खेत हैं तो दूर के खेतों में हम मिलजुल के काम करते हैं। नज़दीक के खेतों में तो सब अपने अपने खेतों में करते हैं काम, मगर दूर के खेतों में सब साथ में करते हैं। बैठ रखे हुए हैं इन्होंने, सबके सोल्टी हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ के सोल्टियों को डॉग बोलते हैं। किन किन लोगों के यहाँ डॉग बोलते हैं कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ के तो डॉग बोलते हैं। और अभी चले गए हैं उसी दीदी के दूसरे वाले खेत में। और इसने तो बिल्कुल अपने खेत में कबाड़ कर रखा है। बाप रे पत्थर भी कितने हैं यहाँ तो। ये ना डूंगा कहाँ फरन रे ये दूसरा दिन तले नहीं बरगना हुए ये इस दीदी का खेत है ये। और पत्थर देख सकते हो दोस्तों कितने पत्थर हैं। क्या कर रहे हैं, अकेली है वो, अकेली है। गाय भैंस रहते हैं मुनाली खेत में और खेत हैं घर और बहुत सारे खेत हैं इसके। तो कहाँ से आती है अपने खेतों को की देख रेख करने के लिए, इसलिए बहुत सारा कबाड़ उड़ता है उसके खेत में। अभी इस सारे में तो डाल दिया है हमने गोबर, अब दूसरे वाले सारे में जाने लग गए हैं। इस सारे को बोलते हैं पाटी सार। तो पाटी सार में तो डाल लिया है, अब जाने लग गए हैं टनवा के सारे में। तो चलते हैं इसके सारे में जा रहे हैं आप। तो चलते हैं फटाफट से, मिलते हैं टनवा के सारे में, देखते हैं डाला है नहीं डाला है। और शायद इसके खेतों में डाल दिया होगा, नहीं गोबर नहीं डाल रखा होगा तो अभी डाल लेंगे। अभी दोस्तों हम आ गए हैं टनवा के खेत में, पार्वती के खेत में आ रखे हैं यहाँ टनवा के सारे में। और तो उधर उस दीमती दीदी के खेत में जा रखे हैं। हम तीनों आ रखे हैं यहाँ वाले खेत में, क्योंकि यहाँ का छोटा सा खेत है। हमने कहा हम तीनों जा लेते हैं करके, तो फटाफट से अब यहाँ भी डाल लेते हैं गोबर। चलो ये और यहाँ पे देखो इन्होंने पता नहीं क्या देख रही है। अभी एक फोटो खींच रखा था नीचे, उसी को बता रही है वो पार्वती इनको बता रही है। और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं अपने घर को। अभी मेरे साथी से ले गए हैं वो उधर से ऊपर को, और यहाँ से इस रास्ते लक्ष्मी और में आ रहे हैं। और यहाँ पे मेरे बच्चे जा रखे थे दुकान में सामान लेने के लिए, तो ये भी आ रहे हैं। और अभी दिन भी बहुत है, धूप भी नहीं जा रही है, बहुत टाइम है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी यहीं तक रखती हूँ। आज का ब्लॉग पसंद आए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।